हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक गहरी और जीवन को परिवर्तित कर देने वाले विषय पर विचार करेंगे। और मेरा जो विषय है वो है मेरे प्रति परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझे। मेरे प्रति परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझे। आप व्यक्तिगत रूप से यह बात कह सकते हैं कि मेरे प्रति परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझे। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि यीशु मसीह क्या है, प्रेम है, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस प्रेम को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में कैसे अनुभव करें या समझे। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। सोचिए प्रियो, जब हम पाप में थे, जब हमने परमेश्वर को ठुकरा दिया था, परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, तब भी उसने हमें इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। प्रियो, यानी परमेश्वर का प्रेम इस बात पर आधारित नहीं है कि हम कितने योग्य हैं, बल्कि इस पर कि जो स्वयं प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम एक पिता के प्रेम जैसा है प्रियो। जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए केयर करता है, उनकी गलतियों के बावजूद भी उनकी चिंता करता है, वैसे ही है प्रियो परमेश्वर का प्रेम, बल्कि उससे भी कहीं अधिक है। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका 13 में वचन इस प्रकार से लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए स्वर्गीय पिता आपको देख रहा है और आपके लिए क्या करता है, चिंता करता है, आपको देख रहा है, आपकी केयर करता है। उसके प्रेम को मुझे और आपको समझना है। जो उसके प्रेम को समझने के लिए हमें क्रूस को देखना होगा। उसके प्रेम को समझने के लिए हमको क्रूस को देखना होगा। क्रूस परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर है। जब आप कभी खुद को महत्वहीन समझे तो यीशु को क्रूस पर टंगे हुए याद कीजिए। उसके कील लगे हाथ और बहता हुआ लहू गवाही देता है कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। बाइबल बताती है, रोमियो 5 उसका 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यह प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी हमारे लिए मसीह क्या हुआ, मरा। जब हम उसके प्रेम को समझते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, बदलने लगता है। डर की जगह विश्वास आता है, हताशा की जगह आशा आता है, निराशा की जगह खुशी आता है, घृणा की जगह क्षमा आता है। प्रियो, पहला यूहन्ना 4 उसका 18 में बाइबल कहती है, सिद्ध प्रेम डर को निगल देता है। हालेलुया। यानी जब हम उसके प्रेम को पकड़ लेते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का क्या नहीं होता है, भय नहीं होता है। प्रिय, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के 3 तरीके हैं। पहला तो है बाइबल पढ़कर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके वचनों से क्या होता है, प्रकट होता है। बाइबल पढ़कर जब आप, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, वचनों से प्रकट होता है। हालेलुया। प्रार्थना में जब हम परमेश्वर की से बातचीत करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, उसकी शांति और प्रेम हमारे हृदय में क्या होता है, भर जाता है। प्रियो, तीसरा है जीवन की गवाहियों से। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि कितनी बार परमेश्वर ने हमें बचाया है, संभाला है, आशीष दी है, तो हमें पर एहसास होता है कि उसका प्रेम सच्चा और स्थायी है, बना रहता है।
परमेश्वर केवल दुनिया से प्रेम नहीं करता, वो आपसे व्यक्तिगत प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपका नाम जानता है, आपकी आंसू को गिनता गिनता है, आपकी पीड़ा को महसूस करता है। प्रियो, यशायाह 49:16 में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देख मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर अंकित कर लिया है। सोचिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहा है कि उसने अपनी हथेली पर तुम्हारा चेहरा को खोद लिया रखा है। क्या यह प्रेम समझ से परे नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्या यह प्रेम समझ से परे नहीं है? जितना आप सोचते हैं प्रियो, उससे कहीं बढ़कर खुदा आपसे प्रेम करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का केवल जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। जब आप उसका प्रेम समझते हैं तो जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। उसका प्रेम अनमोल है, उसका प्रेम कीमती है, उसका प्रेम सबसे हटके है। संसार तुम्हें शारीरिक रूप में प्रेम करता है, तुम्हारी अच्छाई में प्रेम करता है, परंतु खुदा तुम्हारी हर चीजों में प्रेम करता है। प्रियो, आपको अकेले नहीं छोड़ता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष को दे। आमीन।